औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमरान खान साहब के बारे में। हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, अगर है तो कब तक। उसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे उनकी फैमिली के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये माँ उनकी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल मुझे नज़र आता है। उनकी फैमिली जेल या हॉस्पिटल में दिखाई देती है। तो उस प्रडिक्शन को अगर आप देखें तो मेरी वो प्रडिक्शन 100% दुरुस्त साबित हुई है। अलीमा खान साहिबा के दोनों बेटों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस पर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की फैमिली की सख्तियाँ कब ख़त्म होंगी और अलीमा खान साहब के बेटे जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं वो कब रिहा हो पाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। उसके अलावा अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब से फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। इस वक्त थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको बताते चलूँ कि अलीमा खान साहिबा का किरदार जो है वो बहुत अहम किरदार है। इस वक्त खान साहब के फैमिली में या उनके ब्लड रिलेशंस में आप कह लें कि सबसे अहम जो रोल प्ले कर रही हैं वो अलीमा खान साहिबा कर रही हैं। और ख़ान साहब के लिए सबसे ज़्यादा सख्तियाँ भी बियर कर रही हैं। और ख़ान साहब का मैसेज उनके फ़ैन फॉलोइंग तक डिलीवर करने की ज़िम्मेदारी इस वक्त अलीमा खान साहिबा ने उठा रखी है। और उनका ये अमल इदारों और गवर्नमेंट के लिए नापसंदीदा अमल है, क्योंकि जैसे ही वो खान साहब के पैगाम रसानी करती हैं तो पीटीआई के वर्कर्स तक जैसे ही वो पैगाम पहुंचता है उनमें एक नई जान पड़ जाती है और वो एक बार फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो वो अपने और ये अमल कुछ इदारों और ख़ासकर हुकूमत को बहुत बड़ा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से अलीमा खान साहिबा इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं। अब आप देखें, जैसे ही 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब को उन मुकदमात में ज़मानत मिली तो पीटीआई के वर्कर्स बहुत खुश थे। अलीमा खान साहिबा बहुत खुश थी, खान साहब की फैमिली, क्योंकि उनके ब्लड रिलेशन इस वक्त वही हैं। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा इस अमल की वजह से खुश थे। पार्टीज़ हो रही थी, सेलिब्रेशंस हो रही थी और फिर अचानक से अलीमा खान साहिबा के पहले एक बेटे शारेस को अगवा कर लिया गया और उसके बाद उनके दूसरे बेटे को उठा लिया गया और 27 माह के बाद उनको इन मुकदमात में उठाया गया। आप लोगों को मैंने पहले बड़ी तफसील से जब ज़ायजा इमरान खान 5 अगस्त से 5 सितंबर तक लिखा था तो उसमें मैंने बताया था कि खान साहब की फैमिली, चूँकि फैमिली का हाउस सेकंड हाउस होता है और उसके फैमिली का लॉर्ड 12 हाउस में था। तो 12 हाउस जो होता है वो लॉस का, हॉस्पिटल का, जेल का होता है, जिसमें मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ प्रेडिक्ट किया था कि इस वक्त मुझे खान साहब की फैमिली जो है वो डिस्टर्बेंस में दिखाई देती है।
खान साहब की फैमिली जेल या हॉस्पिटल में दिखाई देती है, जिसमें मैंने बिलखसूस जेल बताया था कि मुझे लगता है कि कोई केसेस वगैरह दोबारा से होंगे और उनकी फैमिली को उठा लिया जाएगा। और जैसे ही ये एक पीटीआई के लिए अच्छी खबर आई, फौरी तौर पर अलीमा खान साहिबा के बेटों को उठा लिया गया। अगर जिस तरह से अलीमा खान साहिबा के बेटों को उठा लिया गया, वो एक सिस्टम की बहुत बड़ी कमज़ोरी को शो करता है। अब अगर हम देखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया है कि इन पर अभी सख्तियाँ हैं। जैसा अगर करीब तरीन देखते हैं तो खान साहब के जायजा में कुछ मुझे पॉजिटिव सूरत हाल नज़र आती है, और जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि रिहाई के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। बाकी सियारों की एक बात जहन में रखिएगा कि सियारों का जो इल्म है वो एक कैलकुलेशन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कुछ इंडिकेशन मिलते हैं, ठीक है, और उन इंडिकेशन की बेस पर हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो उसको अगर मैं देखती हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव साइन नज़र आता है 2025 का एंड और 26 का स्टार्ट। अब इसमें जब मैं कैलकुलेशन की तरफ आती हूँ तो मुझे समझ में ये आता है कि खान साहब की फैमिली में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। उनकी फैमिली की सख्तियाँ 26 के आगाज़ तक काफ़ी हद तक कम हो रही हैं। और यहाँ पर बाकी चीज़ें तो खान साहब का जब मैं वक्ती जायचा लिखूँगी, मंथली जायचा लिखूँगी, उसमें मैं बताऊँगी कि खान साहब का मंथली होरोस्कोप किस चीज़ की तरफ इंडिकेशन देता है। फ़िलहाल 5 सितंबर तक तो खान साहब की रिहाई के चांसेस नहीं हैं, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, और उसमें मैं आपको तफसील के साथ ये भी बता चुकी हूँ कि इस मंथ में मुझे खान साहब की फैमिली में भी डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। तो फ़िलहाल फौरी तौर पर खान साहब के बांजों यानी कि अलीमा खान साहिबा के बेटों की रिहाई मुझे नज़र नहीं आती। इससे पहले आप देखें कि खान साहब की दूसरी सिस्टर नौरीन साहिबा के बेटों को भी अरेस्ट किया गया है, उनके बेटे को अरेस्ट किया गया और वो खान साहब के साथ अरेस्ट किया गया, जो अभी तक कैदोबंद की सख्ती झेल रहे हैं। अब खान साहब की फैमिली में यहाँ पर सख्तियाँ आ गई। अब आप देखें कि खान साहब का 2nd और 12 हाउस फुली एक्टिवेट है, जिनमें खान साहब के पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि उनके दांतों में और कान में दर्द के बायस डॉक्टर ने विज़िट किया है अटियाला जेल में। तो ये 2nd हाउस चूँकि हमारे दांतों को, हमारी स्पीच को, हमारे कानों को ENT कंप्लीट जो है उसको इंडिकेट करता है, तो उसमें भी मसाइल नज़र आ रहे हैं। इस तरह के मज़ीद इंसिडेंट 5 सितंबर तक तो आएंगे। 5 सितंबर के बाद जब मैं नेक्स्ट खान साहब का जायचा लिखूंगी तो उसमें तफसील से बताऊंगी क्या सिचुएशन बनती है। बाकी खान साहब की बहनों की अभी मुझे फौरी तौर पर सख्तियाँ ख़त्म होती दिखाई नहीं देती, और जहाँ तक बात की जाए खान साहब की, तो नवंबर और दिसंबर में एक सॉफ्ट सा मुझे चांस नज़र आ रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि खान साहब की रिहाई के मुझे एक स्लाइटर से चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। देखें, सियारों का इल्म क्या है, वो आपको इंडिकेशन देता है, और हमारा काम मनोवन उस इंडिकेशन को आप तक पहुंचाना है। मुझे जो नज़र आया मैंने आप तक पहुंचा दिया। बाकी खान साहब का सालाना जायजा 5 अक्टूबर को लिखा जाएगा, और उसमें भी बताऊंगी कि क्या रिहाई के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने आपके साथ लास्ट ईयर खान साहब का जायचा शेयर किया था, और मैंने आपके साथ ये टाइम पीरियड शेयर किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि खान साहब के रिहाई के चांसेस नज़र आते हैं, लेकिन मैंने साथ में बताया था कि ये चांसेस मुज़ाकरात के थ्रू होंगे, और मुझे लगता है कि खान साहब उन मुज़ाकरात पर एग्री नहीं होंगे। खान साहब की रिहाई उनकी अपने कंडीशंस पर होंगी, अपनी वो टर्म और कंडीशन रखेंगे तब वो रिहाई लेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि ये चांसेस मिस हो जाएंगे। और मनोवन ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग वीडियो को प्रॉपर देखते नहीं हैं,
लेकिन कमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा तफसील के साथ चीज़ें बताती हूँ। अब अगर देखें तो मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया है कि ये खान साहब के नेटल चार्ट में एक पोजीशन है जिसमें नज़र आता है कि ये 2 माह भी खान साहब के लिए बहुत सॉफ्ट मंथ है। बाकी 5 अक्टूबर का जायजा इस पर तफसील से बताएगा कि इसमें रिहाई पॉसिबल होती है या नहीं, लेकिन ये माह खान साहब के लिए बहुत पॉजिटिव मंथ साबित होने वाले हैं। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को तफसील के साथ आपके साथ शेयर किया है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।